हेलो गाइस, राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सभी ठीक प्रकार से होंगे। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करूंगी। तो आइए बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम बताऊंगी मैं। आपको तो पता ही होगा, जिन बच्चों को पता नहीं है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को फुल वॉच करें। के टेंस तीन प्रकार के होते हैं। के प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस जो बीत गया। वर्तमान किसे कहते हैं? जो चल रहा है अभी। और पास्ट टेंस जो बीत गया उसे कहते हैं भूतकाल, भूत बन गया जैसे वो। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो आने वाला है, आगे आएगा। तो मैं बात करूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम नियम बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज फुल वॉच कीजिएगा। और जो भी गलतियां हो, जो कुछ भी आपको लगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे से और सुधार करूंगी वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बहुत ही बड़ी मुश्किल से बनती है। घर गृहस्थी के काम निकाल के बहुत ही टाइम, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं वीडियो बनाने के लिए। इसलिए प्लीज मेरी सपोर्ट कीजिएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। और प्लीज आप मेरी सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन आगे वीडियो बनाने की मिलेगी। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगी? अपना टाइम वेस्ट करूंगी वैसे ही यूट्यूब पर। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, मेरी सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए चलो बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, अब इनके भी चार, इंडेफिनिट टेंस के इसके भी चार हिस्से होते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन चारों का विस्तार इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए आप, विद एग्जाम्पल सहित। एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, तो मैं लिख के बताऊंगी अब आपको। मेरे पास बोर्ड तो है नहीं तो मैं आपको वैसे समझा सकूं, इसलिए मैं आपको कॉपी पे लिख के बताती हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, देखना। और जो भी हो, और जहां से भी आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो को, जो भी बच्चे हो, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर पाओ, कोई उम्र नहीं होती है इसकी नॉलेज इकट्ठी करने की। तो प्लीज आप हमें बताइएगा कमेंट करके आप कहाँ से देख रहे हो। और मेरी सपोर्ट कीजिएगा। आगे आपको ऐसे वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। काल की पहचान। इस काल के अंत में ता है, ती हैं, ती हैं, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। नियम नंबर 1। पॉजिटिव वाक्य में आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के नियम। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड्स। ये नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो जो भी हो अन्य शब्द आएंगे, अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं अपने भाई के साथ दिल्ली जाता हूँ। अब इसमें अंत में ताहती हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, मैं अपने भाई के साथ दिल्ली जाता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। ये सब्जेक्ट है इसमें, मैं की स्पेलिंग क्या हुई? आई। अब इसमें, अब सब्जेक्ट ये हो गया, अब इसमें वर्ब बुलानी है। वर्ब क्या है इसमें? जाता, जाना शब्द। तो जाता की स्पेलिंग क्या हुई? गो। अब इसमें प्रीपोजिशन यूज होगा, कहाँ जाता है? दिल्ली, टू, गो टू। और अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिल्ली, दिल्ली, आई गो टू दिल्ली। दिल्ली, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिल्ली ही। दोनों ही सही है स्पेलिंग। आई गो टू दिल्ली। अब क्या रह गया अन्य शब्द में? अपने भाई के साथ। क्या? अपने भाई के साथ। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी? साथ की। ये साथ है ना, इसकी साथ की स्पेलिंग क्या है? विद, विद। अब आई के साथ अपने के लिए क्या लगता है? माई। हाँ, माई, विद माई। और भाई की स्पेलिंग क्या है? ब्रदर। फुल स्टॉप। ये बन गया, आई गो टू दिल्ली विद माई ब्रदर। दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। तुम अपना पाठ याद करते हो। अब इसे ऐसे ही बनाओ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाला, यू। इसमें वर्ब क्या है? याद करना, यू। याद करना की स्पेलिंग क्या है? लर्न, यू लर्न। यू लर्न। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अपना पाठ। और अपना के साथ, अपना के, तुम के साथ अपना के लिए क्या आएगा? तुम के साथ अपना के लिए क्या आएगा? योर। योर लेसन, फुल स्टॉप। यू लर्न योर लेसन। तुम अपना पाठ याद करते हो। अगला अगला एग्जाम्पल है, वे हमें कुछ फल देते हैं। इसी के अनुसार इसे भी करेंगे। वे की स्पेलिंग क्या है? करता क्या है इसमें? सब्जेक्ट ये है, दे। वर्ब क्या है इसमें? देना, देते हैं, दे गिव। दे गिव किसे देते हैं? हमें, दे गिव अस। क्या देते हैं? कुछ फल। अब किसकी आएगी? कुछ फल। दे गिव अस सम फ्रूट्स। समझ में आया? इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अगला एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं। अब हम अपना कार्य आरंभ करते हैं।
अब इसे भी ऐसे ही बनाएंगे। अब इसमें अब दिया है तो अब की स्पेलिंग क्या है? नाव, नाव। अब इसमें करता क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम, वी। वर्क क्या है इसमें? आरंभ करना, आरंभ करना की स्पेलिंग क्या है? बिगिन। इसमें वर्क की फर्स्ट में, क्योंकि बहुवचन के करता है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्क की। वी बिगिन। अब क्या? अपना कार्य, और वी के साथ अपना के लिए क्या लगेगा? आवर। वी बिगिन आवर वर्क। मोहन और सोहन स्कूल से आते हैं। अब मोहन और सोहन, इसमें करता एक वचन है या बहुवचन है? मोहन और सोहन आते हैं, तो एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन करता है। मोहन और सोहन, मोहन एंड, और की स्पेलिंग एंड, सोहन, सोहन। अब कहाँ से? वर्ब क्या है इसमें? आना, वर्ब कम। मोहन एंड सोहन कम। अब कहाँ से आते हैं? स्कूल से। अब इसमें प्रीपोजिशन यूज होगा से के लिए, फ्रॉम, फ्रॉम द स्कूल। मोहन एंड सोहन कम फ्रॉम द स्कूल। मोर जंगल में नाचते हैं। मोर जंगल में नाचते हैं। अब इसकी इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मोर, अब मोर एक वचन है या बहुवचन है? मोर जंगल में नाचते हैं शब्द आई है तो बहुवचन है ये, और मोर जंगल में नाचता है तो एक वचन होता है ये, तो इसमें हैं आई है तो बहुत सारे मोर हैं। पिकॉक्स, मोर की स्पेलिंग क्या है? पिकॉक। पिकॉक्स नाचते हैं, नाचना की स्पेलिंग क्या है? डांस, वर्ब। अब कहाँ नाचते हैं? जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ऐसे मैं नदी में नहाता हूँ। अब मैं की स्पेलिंग क्या होगी? वह सब्जेक्ट क्या है इसमें? अब मैं, आई, ये सब्जेक्ट है, आई। वर्ब क्या है इसमें? नहाना, आई बेद। कहाँ नहाता है? नदी में, प्रपोजिशन यूज होगा इसमें, इन द रिवर, इन द रिवर। आई बेद इन द रिवर। इसे ऐसे, इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, आई टेक ए बाथ, ये भी नहाने की स्पेलिंग है, आई टेक अ बाथ इन द रिवर। पॉजिटिव वाक्यों में, पॉजिटिव पॉजिटिव वाक्य में ही, शी,
इट तथा एक वचन नाउन के साथ नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बढ़ा देते हैं। सेंटेंस करने के नियम, जैसे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं। या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द जो भी हो, अदर वर्ड्स। जैसे वह अपनी पुस्तक पढ़ती अब इसे कैसे बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में क्या करते हैं? अब ये वह लड़का है या लड़की है? यहाँ देखो, वह अपनी पुस्तक पढ़ती है तो लड़की है। अगर पढ़ता है होती तो लड़का है। तो लड़की के लिए क्या लगता है? वह के लिए शी सब्जेक्ट हो गया सी। अब वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। इसी के अनुसार करेंगे। सी रीड। अब क्या जोड़नी है इसमें? अब ये एक वचन है ना शी, तो एस या ई एस जोड़ देंगे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? एस। सी रीड्स। अब क्या पढ़ती? अपनी पुस्तक। शी के साथ अपनी के लिए क्या लगता है? हर बुक। शी रीड्स हर बुक। हो गया सेंटेंस हमारा। अब दूसरा सेंटेंस बताती हूँ। वह अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस को उसी के अनुसार करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता है। वह लड़का है या लड़की है? पहले ये समझो। तो खेलता दिया है तो इसमें लड़का है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। लड़के के लिए ही। अब इस सेंटेंस को बांट लो, थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो इसे बांट लो। वह खेलता है, सब्जेक्ट ये हो गया। अब वर्ब क्या है? खेलता है। खेलना की क्या है? प्ले। ही प्ले। अब इसमें एस या एस जोड़ देंगे। ही प्लेज हो जाएगा, एस जोड़ देंगे। ही प्लेज। अब क्या खेलता है? क्रिकेट। अब क्या खेलता है? ये क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। अब किसके साथ खेलता है? अपने भाई के साथ। अब तो सबसे पहले क्या शब्द आएगा? प्रीपोजिशन यूज होगा। साथ की स्पेलिंग आएगा प्रीपोजिशन विद। साथ के लिए विद लगाएंगे। अपने भाई के, विद हिज। अब ही के साथ अपने के लिए क्या आएगा? हिज। विद हिज ब्रदर।
समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, ये दूसरा हो गया एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल है। राम रोज अपने गांव पैदल जाता है, पैदल तो इसे कैसे करेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, राम। अब इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाता, गो, राम गो। अब इसमें अब राम एक वचन है तो क्रिया में क्या करेंगे, ऐसे ही एस जोड़ देंगे, तो इसमें एस जुड़ेगी या ई एस, क्योंकि ये स्वर आया है, वोवल्स आया है, तो इसमें ई एस जुड़ेगी। राम गोज, अपनी पोजीशन यूज होगा, गोज टू कहाँ जाता है, अपने गांव, अपने गांव, ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब। अब ये अपने गांव होगा ऑब्जेक्ट। अब अपने लड़का है तो अपने के लिए क्या लगेगा, हिज, गोज टू हिज विलेज, विलेज किस लिए, पैदल जाता है। अब ये अन्य शब्द हो गए, अदर वर्ड्स। पैदल, पैदल की क्या है, ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन फुट। अब रोज की, रोज की क्या, डेली, ओपन गया, राम गोज टू हिज विलेज ऑन फुट डेली। अगला अगला एग्जाम्पल, राधा अपना कमरा साफ करती है, राधा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा साफ करना, इसमें वर्ब क्या है, साफ करना, क्लीन, क्लीन। अब इसमें ऐसे ये जोड़ देंगे तो इसमें एस जुड़ेगी, क्लीन्स अपना कमरा। अब लड़की के लिए, अपना के लिए क्या लगेगा, हर, हर रूम, सॉरी, ऐसे ही अगला सेंटेंस, मेरा बेटा अपनी, मेरा बेटा अपनी कॉपी फाड़ता है, अब इसमें मेरा बेटा अपनी कॉपी फाड़ता है। अब इसमें एक बेटा है या बहुत सारे हैं, तो मेरा बेटा अपनी कॉपी फाड़ता है, तो एक बेटा है, तो इसमें माई, मेरा के लिए माई, बेटा के लिए सन, माई सन, फाड़ना। अब ये हो गया, इतना हो गया, माई सन हो गया सब्जेक्ट, फाड़ना ये वर्ब है। फाड़ना की स्पेलिंग क्या है, टीयर, टेयर, टी ई ए आर, टेयर, माई सन टीयर अपनी कॉपी। अब लड़का के लिए क्या लगेगा, अपनी के लिए हिज, माई सन टीयर हिज कॉपी। ऐसे चाहे कितने भी सेंटेंस बना लो। वह तुम्हें जानती है, अब वह क्या हो गया, शी जानती है, शी नोज यू, मैं खाना खाती हूँ, मेरा बेटा अपनी कॉपी फाड़ता है, माई सन, फाड़ना की टीयर। अब इसमें एस या एस जोड़ देंगे, वर्ब में एस जोड़ देंगे, टीयर्स, माई सन टीयर्स हिज कॉपी। अगला जैसे एग्जाम्पल है, छठवां एग्जाम्पल है ये,
मेरी माताजी रसोई में खाना पकाती हैं। और इसमें मेरी माताजी रसोई में खाना पकाती हैं, तो इसमें एक वचन है ना मेरी माताजी, तो इसमें माई मदर, सब्जेक्ट क्या है? माई मदर, यहाँ तक सब्जेक्ट है। मेरी माताजी यहाँ तक सब्जेक्ट है। माई मदर अब क्या करती हैं? अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें अब वर्ब लानी है। वर्ब क्या है इसमें? पकाना, पकाती हैं। तो पकाना की स्पेलिंग क्या है? कुक। वही रूल यूज करेंगे, चाहे कितने भी सेंटेंस बना लो वही रूल यूज करेंगे। माई मदर कुक होगी। अब इसमें एस या एस जोड़ देंगे, तो इसमें एस जोड़ेंगे। एस कहाँ लगती है? जहाँ वोवल्स हो। कुक्स, माई मदर कुक्स क्या पकाती हैं? खाना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खाना। कुक्स फूड। और अदर वर्ड्स क्या हो गए? रसोई में अन्य अन्य शब्द हो गए ये। इन द किचन। जो समझा रही हूँ वो समझ में तो आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? कमेंट में बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं अच्छी तरह समझा पा रही हूँ आप लोगों को कि नहीं समझा पा रही हूँ। अगला एग्जाम्पल है 7। राधा अपनी बहन के साथ मंदिर में पूजा करती है। राधा अपनी बहन के साथ मंदिर में पूजा करती है। अब इसे ऐसे ही बनाओ। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधा। राधा। अब इसमें वर्ब, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? पूजा करना। पूजा करना की क्या है? वर्शिप। राधा वर्शिप। अब इसमें एस या एस जोड़ देंगे, तो इसमें क्या जुड़ेगा? एस। वर्शिप्स। राधा वर्शिप्स किसके साथ पूजा करती है? अपनी बहन के साथ। तो इसमें सबसे पहले प्रीपोजिशन यूज होगा। साथ की स्पेलिंग, साथ की स्पेलिंग क्या है? विद। विद। अब ये अब ये लड़की है, और अपनी के लिए, लड़की के लिए, अपनी के लिए क्या लगेगी? राधा लड़की है ना, तो इसके लिए क्या लगेगी? विद हर सिस्टर। और कहाँ पूजा करती है? इन दी टेम्पल। सबसे अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा? इन दी टेम्पल। इन दी इन द टेम्पल। रूल नंबर दूसरा, नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? नेगेटिव वाक्य किसे कहते हैं? जैसे राम स्कूल से नहीं आता है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तुम बाजार नहीं जाते हो, ये सब नेगेटिव सेंटेंस हैं। इसका नियम क्या है? देखिए, आई वी के साथ, आई वी दे, आई वी दे यू, यू तथा बहुवचन नाम, बहुवचन नाउंस, नाउंस के साथ नहीं के लिए
डू नॉट, डू नॉट सहायक क्रिया लगेगी, सहायक क्रिया लगेगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगी बहुवचन है तो प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डू नॉट, डू नॉट प्लस मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब क्या है इसमें? प्लस मेन वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, जो भी वर्ड्स होते हैं वो अदर वर्ड्स में लिख देते हैं, अदर वर्ड्स। इसी के अनुसार इसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो। अब इसे कैसे करेंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू बहुवचन है, यू। अब बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट। अब बोलना की क्या है? टेल, तुम झूठ नहीं बोलते हो, टेल, मेन वर्ब होगी टेल, टेल ए लाई, झूठ। अगला एग्जाम्पल है, हम कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, अब इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम की स्पेलिंग क्या है? वी। अब वी, अब नेगेटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू नॉट, वी डू नॉट। अब शोर मचाना, शोर मचाना की स्पेलिंग अब मेन वर्ब आ जाएगी, मेक ए नॉइज, शोर मचाना की लिख दिया अभी स्पेलिंग। अब कहाँ पर शोर मचाते हैं? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मैं सही तरह से समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, तो आगे अच्छा और कोशिश करूँगी अच्छा करने की। कमेंट जरूर करना। अगला एग्जाम्पल है ये, वे अपने कपड़े नदी में धोते हैं, वे अपने कपड़े नदी में, नहीं नेगेटिव बनाना है तो नहीं लगा देंगे, वे अपने कपड़े नदी में नहीं धोते हैं। अब इसे भी इसी के अनुसार करेंगे। अब वे की स्पेलिंग क्या है? दे, सब्जेक्ट हो गया इसमें दे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? नहीं के लिए दे डू नॉट, दे बहुवचन है ना तो डू नॉट, दे डू नॉट। अब धोना की स्पेलिंग क्या है? वॉश, वॉश। अब क्या होते हैं? अपने कपड़े की आएगी। अब दे के साथ अपने के लिए क्या लगता है? देयर,
देयर क्लोथ्स। अब कहाँ धोते हैं, कहाँ धोते हैं, सॉरी नदी में। क्लोथ देयर क्लोथ इन द रिवर, रिवर। अगला एग्जाम्पल है, ऐसे ही कितने भी सारे एग्जाम्पल बना लो। मैं तुमसे घृणा नहीं करती हूँ, मैं तुमसे घृणा नहीं करती हूँ। अब इसे भी ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं। आई, अब नहीं, नहीं के लिए क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट। आई डू नॉट। अब घृणा करना या ईर्ष्या करना बात एक ही है, तो घृणा करना की स्पेलिंग क्या है, आई हेट। ये तो पता ही होगा आप सबको, आई हेट। अब किससे, आई हेट यू, आई डू नॉट हेट यू। क्या वर्ड है, आई डू नॉट हेट यू। अगला एग्जाम्पल है, रोहन और सोहन बगीचे में मैं नहीं नहीं टहलते हैं, टहलते हैं। अब बनाओ इसको उसी के अनुसार, रोहन और सोहन बगीचे में नहीं टहलते हैं। अब ये एक वचन है या बहुवचन है, रोहन और सोहन तो दो हो गए ना, तो ये बहुवचन हो गया, रोहन और की स्पेलिंग एंड सोहन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू नॉट, बहुवचन है ना, दो लोग हैं इसलिए, डू नॉट। टहलने की स्पेलिंग क्या है, वॉक। कहाँ टहलते हैं, इन द गार्डन, इन द गार्डन। नेगेटिव नेगेटिव वाक्य में नहीं के लिए ही शी ही ही शी इट, एक वचन कर्ता के साथ या किसी एक नाम के साथ
साथ डज नॉट हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगाते हैं। सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक वचन में क्या है? डज नॉट। प्लस फिर मेन वर्ब आएगी, खेलना कूदना ये सब मेन वर्ब होती हैं। वर्ब केवल लिख दो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे सेंटेंस। जैसे वह एक पत्र नहीं लिखती है। अब वह के लिए क्या लगाएंगे? वह लड़का है या लड़की है? पहले ये देखो, वह एक पत्र नहीं लिखती है, ती आई है तो लड़की है, तो वह के लिए क्या लगेगा? सी। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज नॉट। डज नॉट और क्या लिखती है? और मेन वर्ब क्या है हम इसमें? लिखना, राइट। राइट ए लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। वह बहुत तेज नहीं दौड़ता है। अब इसे कैसे बनाएंगे? अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही, लड़का है ना तो ही रहेगा। ही नहीं दौड़ता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज नॉट। ही डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? दौड़ना, रन। बहुत तेज की क्या आएगी? वेरी फास्ट। ही डज नॉट रन वेरी फास्ट। फास्ट ऐसे बनेगा, ही डज नॉट रन वेरी फास्ट। अगला एग्जाम्पल है, मोहिनी अपनी माँ के साथ बाजार नहीं जाती है। अब इसे करो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहिनी। मोहिनी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी नहीं के लिए? डज नॉट। और जाना की स्पेलिंग मेन वर्ब क्या आएगी? जाना की गो। अब डज नॉट आ गई तो इसमें ऐसे ही, इसका कोई फंडा नहीं है इसमें। गो टू कहाँ जाती है? गो टू मार्केट। कहाँ जाती है? मार्केट। अब किसके साथ आती है? अपनी माँ के साथ। किसके साथ? अपनी माँ के साथ। तो साथ के लिए साथ से शुरू होगी, विद। ये अदर वर्ड्स हैं, विद। अब मोहिनी लड़की है तो अपनी के लिए क्या लगेगा? हर, विद हर मदर। हो गया ये सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल है,
वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। इसे भी ऐसे ही करो। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। अब वह लड़का या लड़की है, ता पढ़ाता है तो लड़का है, तो लड़के के लिए, वह के लिए ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज नॉट। ही डज नॉट। मेन वर्ब क्या आएगी? पढ़ाना। पढ़ाना की क्या है? टीच। ही डज नॉट टीच। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी। किसे पढ़ाता है? तो मैं। अब सबसे पहले क्या आएगी? टीच इंग्लिश। अब किसे पढ़ाता है? इंग्लिश। टू यू। प्रीपोजिशन यूज होगा, टू यू। और इसे इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, ही डज नॉट टीच यू इंग्लिश। दोनों तरीक़ा से ये सेंटेंस किया जा सकता है। इसमें इंग्लिश पहले ले आएंगे तो टू का प्रयोग होगा। अब इसमें कर्ता पहले वो ले आए, ऑब्जेक्ट पहले आए तो मतलब इंग्लिश तो टू का प्रयोग नहीं होगा। ये दोनों तरीक़ा से सेंटेंस सही है। ये ही डज नॉट टीच यू इंग्लिश। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, घोड़ा जोर जोर से नहीं हिनहिनाता है। अब इसे कैसे करेंगे? अब इसमें घोड़ा एक वचन है या बहुवचन है? घोड़ा जोर जोर से नहीं हिनहिनाता है, तो एक घोड़ा है ना, तो इसमें द हॉर्स, द का प्रयोग कर देंगे। हॉर्स। अब हिनहिना के, अब ये नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब। अब एक घोड़ा है ना, तो डज नॉट, द हॉर्स डज नॉट। अब हिनहिनाना की वर्ब आएगी। हिनहिनाना की क्या है? ने जोर जोर से, वेरी लाउडली। जोर जोर से तो लाउडली। द हॉर्स डज नॉट ने लाउडली। घोड़ा जोर जोर से नहीं हिनहिनाता है। घोड़ा जोर जोर से नहीं हिनहिनाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? हाँ, दी हॉर्स, घोड़ा, दी हॉर्स। अब नहीं हिनहिनाता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? डज नॉट। अब घोड़ा एक है ना, इसलिए डज नॉट आएगा, और हिनहिनाना की ने, और जोर जोर से लाउडली, तो इसलिए क्या हो जाएगा? द हॉर्स डज नॉट ने लाउडली। ऐसे। और नेवर के साथ NEVER। नेवर के साथ, नेवर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे हरी वहाँ कभी नहीं गया, जैसे हरी। एग्जाम्पल के लिए, नंबर 1 एग्जाम्पल, हरी वहाँ कभी
नहीं, हरी वहाँ कभी नहीं गया, गया नहीं, सॉरी, जाता है, तातीते आनी चाहिए। हरी वहाँ कभी नहीं जाता है, हरी वहाँ कभी नहीं जाता है। अब इसे कैसे बनाओगे सेंटेंस में? अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हरी, हरी एक नाम है ना, तो हरी। अब कभी नहीं के लिए क्या आएगा? नेवर, नेवर। अब जाना की स्पेलिंग क्या है? अब हरी एक वचन है या बहुवचन है, ये पहले ये देखो। नेवर के साथ एक वचन हो, ये तो क्या कहते हैं, एक वचन हो तो क्रिया में एस आई एस लगा देते हैं, मुख्य क्रिया में जैसे जाना में है तो एस आई एस लगती है। अगर कर्ता बहुवचन हो, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो क्रिया वैसी की वैसी लिखी जाती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म में, जैसे हरी नेवर। अब जाना की स्पेलिंग क्या है? गो। अब इसमें इसमें क्या जोड़ देंगे? ई एस, गोज। क्या हो जाएगा? हरी, हरी नेवर गोज। अब कहाँ नहीं जाता है? देयर, वहाँ, वहाँ की स्पेलिंग क्या है? गोज देयर। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? हरी नेवर गोज देयर, हरी वहाँ कभी नहीं जाता है। अगला एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे अगला एग्जाम्पल है, तुम कभी बगीचे से फूल नहीं लाते हो, तुम कभी बगीचे से फूल नहीं लाते हो। इसे कैसे बनाएंगे? आइए मेरे साथ बनाइए। अब इसमें सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? कर्ता जिसे कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम की स्पेलिंग क्या है? यू, यू। अब ये देखो कभी नहीं, कभी नहीं आया है तो इसमें डज नॉट या डू नॉट नहीं। अब यू, ये देखिए सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है? अब यू एक वचन है या बहुवचन? तो यू बहुवचन है, तो क्या करेंगे इसमें? नेवर। कभी नहीं के लिए क्या लाएंगे? नेवर। अब इसमें डू नॉट या डज नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यू नेवर। अब ये लाना की स्पेलिंग, लाना की स्पेलिंग क्या है? ब्रिंग। अब यहाँ ये समझना। अब ब्रिंग, अब इसमें मेन क्रिया में ऐसे एस लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, इसलिए क्रिया में एस आई एस नहीं लगेगी, क्रिया वैसी की वैसी रहेगी। और अगर सब्जेक्ट एक वचन होता तो क्रिया में एस आई एस जोड़ते, इसलिए इस जगह यू सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए क्रिया वैसी की वैसी रहेगी। अब क्या लाते हो? तुम नहीं लाते हो, ये हो गया इसका, तुम कभी नहीं लाते हो। अब क्या नहीं लाते हो? यू नेवर ब्रिंग फ्लावर्स। यू नेवर ब्रिंग फ्लावर्स। कहाँ से? अब ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, समझिए। ऐसे थोड़े थोड़े हिस्सा में करके इसे सेंटेंस को पूरा बना लेंगे। अब कहाँ से, कहाँ से नहीं लाते हो? तो बगीचे से, बगीचे से। अब प्रपोजिशन क्या यूज होगा इसमें? से के लिए फ्रॉम, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम, फ्रॉम द गार्डन। लो हमारा इतना बड़ा सेंटेंस बन गया। यू नेवर ब्रिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तुम कभी बगीचे से फूल नहीं लाते हो, इसका मतलब ये हो गया। अब आइए बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इन्हें कैसे करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें WH फैमिली आती है। जैसे WH फैमिली, जैसे सबसे पहले क्या भी आता है, बीच में भी क्या आता है, कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ, गाना गाती है, तुम कब स्कूल जाते हो, वह कहाँ रहता है, ये सारे सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहलाते हैं। तो आइए समझाते हैं इसका नियम, रूल्स देखिए इसका। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर सबसे पहले
सॉरी, गलत हो गया। सबसे पहले क्या आए, क्या आए तो ऐसे वाक्यों में मैं कर्ता के अनुसार डू या डज में से सहायक क्रिया होती है ना, डू या डज, उसमें से डू या डज, डज में से किसी एक को लगाएंगे, किसी एक को यूज करेंगे, समझ में आ रहा है ना। जैसे 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 अब क्या आना चाहिए आगे, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं, सॉरी, नहीं लाना इसमें, क्या मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, करती हूँ। अब इसे कैसे बनाएंगे, ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, ऐसे वैसे पलट देती है, देखिए। अब इसे कैसे बनाएंगे, अब इसमें, अब ये देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है, तो इसके लिए ये एकवचन में आता है या बहुवचन में, तो ये बहुवचन में आता है, तो इसमें क्या लगेगी, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, क्या के लिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें से, डू या डज में से कोई एक, तो इसमें ये बहुवचन है तो क्या आएगी, डू, क्या के लिए क्या आएगा, डू, डू, और मैं की आई, डू आई। अब सहायता करना, सहायता की स्पेलिंग क्या है, डू आई हेल्प, डू आई हेल्प यू, ये हो गया इसका क्वेश्चन मार्क, इसका क्या होगा, डू आई हेल्प यू। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, पहला ये हो गया, अभी दूसरा एग्जांपल है ये, क्या वह नदी में स्नान करती है, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए, क्या वह नदी में स्नान करती है, बिंदी नहीं लगेगी क्योंकि एक वचन है, क्या वह नदी में स्नान करती है। अब ये बताइए, वह एक वचन है या बहुवचन है, समझ में आ रहा है ना, तो एक वचन है वह। अब ये देखो, ये वह लड़का है या लड़की है, करती है तो लड़का हुआ कि लड़की हुई, लड़की हुई ना, ती है, तो वह एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डज, ये वाली डज, क्या के लिए सबसे पहले क्या लगेगी, डज, डज। अब वह लड़की है, डज सी, अब स्नान करना की, डज सी बेद, बेद। अब कहाँ स्नान करती है, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं जो समझा रही हूँ, डज सी बेद इन द रिवर। अब इसे, इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, डज सी टेक ए बाथ भी लगा सकते हैं, डज सी टेक ए बाथ इन द रिवर, ऐसे भी बन सकता है ये सेंटेंस, दोनों तरीका से बन सकता है। अगला अगला एग्जांपल बताती हूँ मैं, क्या तुम बहुत तेज दौड़ते हो, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए इसे कैसे करेंगे, क्या तुम बहुत तेज दौड़ते हो। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, सब्जेक्ट यू है, तो इसमें ये बहुवचन है, तो यू के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इसे सहायक क्रिया कहते हैं,
डू, डू, डू यू। अब क्या, अब ये हो गया साइक्रिया, साइक्रिया लग गई इसमें, अब यू लग गया इसमें। अब यहाँ क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, डू यू रन। अब इसमें ऐसे आई इसका कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। वेरी फास्ट, बहुत तेज, वेरी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, वेरी फास्ट, फास्ट। ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है, वह अपनी, वह अपनी झोंपड़ी कब लीपती है, कब लीपती है। अब इसमें वर्ब, प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कब। कब की स्पेलिंग सबसे पहले लेंगे, वैन। अब बताइए साइक्रिया क्या लगेगी इसमें, गैस करिए, गैस करिए, कर्ता के अनुसार। लिप, वह एक वचन है ना, और लड़का या लड़की है, पहले ये देखिए, लिपती है, लड़का तो नहीं लिपते हैं, तो वह क्या है, एक वचन, तो साइक्रिया क्या आ गई इसमें, डज, वैन डज, डज आ गई साइक्रिया, वैन डज। अब लीपना, मेन वर्ब है ये, मेन वर्ब लाएंगे, लीपने की स्पेलिंग क्या है, डॉब, डॉब। अपनी झोंपड़ी, अब अपनी के लिए क्या आएगी, बताइए बताइए बताइए, हाँ सही बताया आपने, हर। वैन डज, हाँ कर्ता लिखना भूल गए, सॉरी। शी क्या है, शी, एस एच ई, शी हम यहाँ लिख देंगे, ये है वैन डज सी जॉब, डॉब अपनी झोंपड़ी, हर हट, झोंपड़ी से क्या कहते हैं, हट, ये हो गया, वैन डज सी डॉब हर हट। अब इसी में आएगा हु का प्रयोग, हु माने कौन, डब्ल्यू एच ओ, हु मीन्स कौन। इसके प्रयोग को जरा ध्यान से देखना, बताती हूँ इसका प्रयोग। हु के प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखो, हु के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग कर्ता के भाव के अनुसार, समझ में आया, भाव के अनुसार करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ, तुम्हारी सहायता अब कौन करता है, कौन वर्ड आ गया ना इसमें, करता है। अब इसे बनाइए, कैसे बनाओगे, अब इसमें डू या डज का कोई प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें क्या बनाएंगे, अब कौन के लिए क्या लेंगे, हु। अब सहायता करना क्या आएगी, इसके तुरंत बाद मेन क्रिया आ जाएगी, मुख्य क्रिया क्या है, मैं मुख्य क्रिया सहायता करना, मेन वर्ब, हु हेल्प्स। अब हु हेल्प्स कौन, एक वचन ही होगा ना, तो ऐसे आई एस लग जाएगी, हु हेल्प्स, भाव के अनुसार करते हैं, ये समझना जरा तुम, हु हेल्प्स यू नाउ, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, दरवाजा कौन खटखटाता है, बोलते हैं ना, दरवाजा कौन खटखटाता है। अब इसे बनाइए। अब ऐसे ही हु आ जाएगा पहले, हु वर्ड, हु। अब इसके बाद तुरंत मुख्य क्रिया आ जाएगी, मेन वर्ब। अब इसमें खटखटाना की क्या है, नॉक। हु नॉक्स कौन, भाव के अनुसार होगा, तो हु कौन मतलब एक ही बंदा तो होगा। हु नॉक्स द डोर, दी डोर बन गया ऐसे। प्रश्नवाचक है ये। अब बताती हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। अब ये कैसे होते हैं, इसका नियम। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ाई कब करते हो, क्या क्या हम मैदान में नहीं खेलते हैं, नहीं लग जाएगा, मतलब सेंटेंस में सब में नहीं लग जाएगा, क्या के साथ नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज वो होते हैं जिनमें प्रश्न सूचक शब्द के साथ नहीं भी आता है। शब्द के साथ नहीं भी आता है, नहीं। अब इसे समझिए जरा, जैसे हुआ क्या हुआ गाना नहीं गाती है, ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम मेरे साथ मैदान में खेलने जाते हो, नहीं जाते हो, तो ये भी नहीं लगानी है बस। तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो, वह कितने बजे स्कूल जाता है, ये सारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं, चाहे कितने भी बना लो। तुम चाय क्यों नहीं बनाती हो, एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ आपको, जैसे राम प्रतिदिन अपना पाठ याद क्यों नहीं करता है। अब क्यों नहीं इसमें आ गया, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्यों नहीं करता है। अब ऐसे ही सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसे बनाइए, कैसे बनाएंगे। अब क्यों नहीं करता, प्रश्न सूचक शब्द है, वही नियम इंटरोगेटिव वाला नियम लागू होगा इसमें, बस ओनली नॉट जोड़ देंगे। अब इसे बनाइए, वाई। अब राम एक वचन है या बहुवचन है, राम एक वचन है ना, वाई डज, अब राम एक वचन है, वो एक वचन के साथ डज आ गया, वाई डज। अब कर्ता ले आएंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, वाई डज राम। अब इसमें कर्ता के बाद ही नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा ये, नॉट। अब क्या करता है, याद करना। अब मेन वर्ब आ जाएगी, लर्न, अपना पाठ, लर्न। अब लड़का आए तो अपना के लिए क्या आएगा इसमें, लर्न हिज लेसन, लर्न हिज लेसन। अब किसकी स्पेलिंग लगी, प्रतिदिन की, एवरीडे भी लिख सकते हो, डेली भी लिख सकते हो, डेली, मैं डेली लिखते थे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम दिल्ली में
क्यों नहीं रहते हो, क्यों नहीं रहते हो, तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो। अब इसे बनाइए। अब क्यों वर्ड पहले ले आइए, वाई। अब साइकिल ले आइए कर्ता के अनुसार, डू या डज में से डू, वाई डू यू, वाई डू यू। अब रहना की स्पेलिंग लिव, वाई डू यू लिव इन दिल्ली। नोट आ जाएगी, लिव से पहले क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट नहीं, नेगेटिव है ना, नॉट। नॉट यहाँ पर आ जाएगी, कर्ता के बाद नॉट। वाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली, इन दिल्ली। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम्हारी बहन, क्या लगा दो इसमें, क्या क्या वाला बनाते हैं, क्या आगे आना चाहिए, काट दो इसे। क्या तुम्हारी बहन रसोई में चावल की खीर नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। अब इसे बनाइए, ये दिखाई दे रहा है ना आपको। अब क्या तुम्हारी बहन रसोई में चावल की खीर नहीं बनाती। अब ये देखिए, तुम्हारी बहन एक है, बहन है कि बहुत सारी हैं, तो बहन एक है ना, बनाती है, तो साइक्रिया वो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्या के लिए, सबसे पहले वही नियम लागू होगा इसमें, डज योर सिस्टर, करता क्या है, डज योर सिस्टर। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब नहीं बनाती है, नॉट मेक, बनाना की स्पेलिंग मेक, राइस पुडिंग, चावल की खीर क्या बनाती है, राइस पुडिंग, राइस पुडिंग। इन द किचन, इन द किचन। क्या हो गया, किचन। ये हो गया हमारा सेंटेंस। डज योर सिस्टर नॉट मेक राइस पुडिंग इन द किचन, ऐसे बनेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम पर पहुंच जाएगी। तो मैं अब वीडियो को स्टॉप करती हूँ। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, टाइम पर मिल जाएगी। जब भी मैं वीडियो डालूंगी तभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, आप कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। प्लीज इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के